हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस मुक्त प्रदेश के लिए जनादेश दिया है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता ने 72,000 वोटों के साथ जो स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए वे सदैव आभारी रहेंगे। भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन दिलों को जीतने का काम उन्होंने किया है। गोपाल कांडा ने कहा कि कांग्रेस लहर के नाम पर सिरसा के मतदाताओं को गुमराह करने का काम कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा किया गया। अब समय बताएगा कि कौन क्या करता है। गोपाल कांडा हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में सिरसा के 31 वार्डों से आए हुए कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबका आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मनोहर लाल तथा विप्लव देव व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को जनमत देने का काम जनता ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान विकास की कई परियोजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया। काफी प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, उन्हें पूरा करने का काम भी भाजपा की सरकार से करवाया जाएगा। एचएलपी सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 5 साल में वे बिना शर्त भाजपा की सरकार के साथ खड़े रहे। सिरसा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं उन्होंने मंजूर करवाने का काम किया। विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। गोपाल कांडा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लहर नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने लगातार अपनी जनसभाओं में प्रचारित किया था कि देश और प्रदेश की तरक्की के लिए कांग्रेस से मुक्ति जरूरी है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस से प्रदेशवासियों को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का काम हरियाणा की जनता ने किया। गोपाल कांडा ने कहा कि समाज, सनातन, गो और गरीब की सेवा में वह सदैव समर्पित है। उनका परिवार सेवा के उस पथ पर सदैव चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं का स्नेह उनके लिए अनमोल है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उस दिन सिरसा में दिवाली मनाई जाएगी। इस बार सिरसा 2 दिवाली मनाने जा रहा है। चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने गड़बड़ी की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखो, ऐसा है कि कमी कहीं नहीं रही और बहुत आशीर्वाद दिया। सिरसा के मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मित्रों ने, सभी ने दिलो जान से मेहनत की और पूरा कांडा परिवार उनकी मेहनत को सलाम करता है, नमन करता है। सब साथियों ने जो प्यार दिया, सिरसा वासियों ने करीब 72,000 वोट दिए, जो कि 72,000 वोट ये एक सिरसा की जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आशीर्वाद के रूप में जो इतनी बड़ी ताकत, इतने वोट दिए हैं, जो मैं दिल से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसका आकलन करेंगे कि कहाँ कमी रही। पर गांव में जो जिस तरह की लहर मीडिया में या सट्टा बाज़ार में जो थी कांग्रेस सरकार, मैंने हर जगह बोला कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा करेंगे। और ये पहले ही मैंने इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था। पर गांव के लोगों को कुछ बरगलाया गया कि नहीं, हम मंत्री बन रहे हैं, हम टिकट ले आए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो लोगों की समझ में आ गया कि झूठ झूठ बोल के हमारे को गुमराह कर दिया। और लोग आज से ही कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया। तो जहाँ सच्चाई है और सच्चाई के साथ काम किए और गौ और गरीब की सेवा और सनातन धर्म के लिए गोपाल और गोविंद हमेशा लगे हुए हैं। और ये तो सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मनोहर लाल जी, ऊपर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये उनकी सोच की सरकार बनी है। और सभी से बातचीत हुई मेरी, तो सब ने सिरसा के अंदर जो हुआ सारा ब्यौरा सारा देंगे। जिन अफसरों ने जो गलतियां की हैं, जो गलत काम जिसने किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे स्पेशल फ़ोन पे कहा कि सबका इनका ध्यान रखेंगे, इनकी चूड़ी टाइट करेंगे। जिसने जो गलती की है उनसे सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। क्योंकि उनके सबके दिमाग में कि कांग्रेस आ रही है। जो अपनी ड्यूटी के हिसाब से जिन्होंने गलत काम किए, उनको सबको निपटा जाएगा बाद में। पर सिरसा की जनता के काम और विकास के कार्य जो थे, गोपाल और गोविंद वो हमेशा करते रहेंगे। और सरकार की, सिरसा की जनता को कि आपकी सरकार बनी है, सिरसा की सरकार, मैं कहता था कि सिरसा की होगी, तो आप ये समझ लो कि सिरसा की सरकार है। तारा बाबा के आशीर्वाद से बहुत काम होंगे और जो पुराने काम जो रुके हुए हैं वो फटाफट पूरे करवाएंगे। और सिरसा के लोगों का एक बार आज सभी जो मेरे साथी आए, सभी का मैं दिल से, कांडा परिवार पूरा दिल से सबको सलाम करता है, धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। कांग्रेस जो ईवीएम की सूची आपने बनाई है, जिन्होंने चुनाव में, देखो, ऐसा है कि हमारे पास हर वार्ड से हर जगह शिकायतें आ रही हैं। हम भी कंफर्म करेंगे कि हाँ, अफसरों ने वाकई कुछ गलत किया है, गलत काम किए हैं। तो वो सारी बात हम मुख्यमंत्री को जाके ऊपर दिल्ली सब बताएंगे कि इस व्यक्ति ने ये काम किया।
जो कि गलत था। एज पर कानून, एज पर रूल जो गलत है वो बात हम जरूर वहाँ रखेंगे। कांग्रेस जो ईवीएम पर सवाल उठा रही है इस बार फिर से, इसको कैसे देखते हैं? तो उनका काम ही है भाई साहब, वो पता ही है कि वो तो एक दिन पहले ही बोल दिया था सैनी साहब ने, ये कल परसों ईवीएम की बात करेंगे। कांग्रेस ने कभी भी 70-80 सालों से जो देश को लूटा वो बात कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा ऐसी बात ही करेंगे। अब वो इसी लायक रहेंगे, वो यही बातें करते रहेंगे, अब बाकी ज़िंदगी भर वो यही बातें करते रहेंगे। सिरसा जिला हमेशा की तरह विपक्ष में हो गया, जिससे सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो है एमएलए बन गए। किस तरह की आगे रूपरेखा रहेगी विकास को लेकर? भाई साहब हम बैठे हैं सिरसा में, विपक्ष में नहीं है सिरसा, और सबको पता है कि मेरा ऊपर खट्टर साहब से केंद्र में और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे क्या रिलेशन है। और सिरसा के लिए पहले कोई कमी नहीं थी, सिरसा की विकास के लिए ही, सिरसा की विकास की सोच के साथ ही हमने एनडीए में हमारा समर्थन था है, और इसीलिए हम लगे हुए हैं कि सिरसा के विकास के लिए। और उनको भी मालूम है कि सिरसा के विकास के लिए, विकास की सोच को उन्होंने पहले भी आशीर्वाद दिया है और अब भी करेंगे हम काम।